कि चेक कर लें कहीं पे लतीफ़ खोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और मुमकिन तौर पर या जो इत्तलात थी कि लतीफ़ खोसा पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ फ़ोन कॉल्स किए, कुछ राब्ते करने की कोशिश की, तो जो मालूमात मुझे मिली वो भी आपके साथ शेयर करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लीगल बैटल का अगला राउंड अब कल से शुरू होने जा रहा है। बैक टू बैक 2-3 अहम केसेस हैं, कुछ आज भी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, इसकी सारी तफसील भी आपको बताता हूँ। प्लस अब से कुछ देर पहले जब मैं ये व्लॉग शुरू करने लगा तो ऑफिस से बैक टू बैक 2-3 कॉल्स आ गई कि चेक कर लें कहीं पे लतीफ़ खोसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और मुमकिन तौर पर या जो इत्तलात थी कि लतीफ़ खोसा पीटीआई में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने कुछ फ़ोन कॉल्स किए, कुछ राब्ते करने की कोशिश की, तो जो मालूमात मुझे मिली वो भी आपके साथ शेयर करनी है। क्या लतीफ़ खोसा पीटीआई ज्वाइन करने वाले हैं या ये जो इत्तलात आ रही हैं इसमें किस हद तक हकीकत है। लेकिन पहले ज़रा जिक्र कर लेते हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अहम तरीन केसेस के हवाले से। आज भी 3 केसेस थे उनके, 3 मुकदमा थे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और कल उनकी जो साइफर केस से मुतालिक कोई 3-4 अलग अलग मुकदमात हैं उनकी समाअत होने जा रही है। प्लस जो इस वक्त उनके ऊपर नाअहली का एक टैग है कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते नाअहली की वजह से, वो मरकज़ी अपील भी कल उसकी समाअत होने जा रही है। तो आज जो 3 केसेस बैक टू बैक हुए वो इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक हैं, जिनमें केस क्या है बेसिकली ये है कि इमरान खान की इमा पर कुछ लोगों ने कहीं पर कोई मुजाहिरा किया, रोड ब्लॉक हुई, एहतजाज हुआ, या जो भी व्हाटएवर, इमरान खान की इमा पर, यानी इमरान खान साहब उसमें बराह रास्त शामिल नहीं है, मौके पर मौजूद नहीं है, बाकी लोगों की ज़मानतें कन्फर्म हो गई, बट स्टिल इमरान खान साहब का केस चल रहा है क्योंकि पुलिस को ये लगता है कि उनकी इमा पर ये एहतजाजी मुजाहरे हो रहे थे। एनीवेज़, आपको याद है एक वो ज़ेबा जज वाला जो केस है, अब उसकी एग्जांपल ले लीजिए कि कितना टाइम हो चुका, इमरान खान साहब पर्सनली जाके उनकी अदालत में माजरत भी कर चुके, बट स्टिल वो केस ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक उस केस में भी पेशियां होती हैं, उस केस में भी उनकी ज़मानतें होती हैं, यानी उनको अपने लॉयर्स को भेजना पड़ता है। तो इस तरह से केसेस हैं और जितनी तादाद है वो आपके सामने है। बहरहाल आज जो प्रोसिक्यूशन के वकला थे वो मसरूफ़ थे या छुट्टी थी, वो आ नहीं सके, इसलिए इमरान खान साहब की जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़मानतों का मामला था वो आगे चला गया है, गालिबन 14 नवंबर तक चला गया, फिर जो डेट आएगी उसमें डिसाइड होगा। अब आते हैं जो कल अहम तरीन केसेस होने जा रहे हैं, उनकी तफसील मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहला और सबसे अहम केस है साइफर ट्रायल के हवाले से। ज़रा सी अजान ख़त्म हो जाए तो यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो कल सबसे अहम केस साइफर ट्रायल के हवाले से है जो जेल में हो रहा है। उसके लिए कल की तारीख फ़िक्स है। जो खसूसी अदालत के जज हैं वो आपको पता है फ़र्द जुर्म आयद कर चुके हैं, अब गवाहान को पेश करने का सिलसिला जारी है, तो बहुत तेज़ी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है। तो एक तो ये है, लेकिन इसी ट्रायल को चैलेंज किया गया है, इसी जज साहब की तैनाती को चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसकी भी समाअत जो है वो होने जा रही है। और इंट्रा कोर्ट अपील है, जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे उन्होंने ये कहा था कि ये ट्रायल जो जेल के अंदर हो रहा है ये इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के पेश नज़र ठीक इकदाम है। लेकिन पीटीआई ने चीफ जस्टिस साहब के इस ऑर्डर को इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज कर दिया था। जो कोई एक रुकनी बेंच फैसला सुनाता है तो फिर इंट्रा कोर्ट अपील में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में ही। तो वो जो इंट्रा कोर्ट अपील है कल उसकी समाअत होने जा रही है, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस रिफत समन साहबा इस केस की समाअत करने जा रही हैं। कुछ दिनों कबल एक मौजूद जज साहब इस बेंच से अलग हो गए थे। क्यों अलग हुए, क्या वजूहात थी, उनकी ज़ाती वजह थी, या मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये केस ऐसा लग रहा था उस मोड़ पे कि ये इमरान खान साहब के हक़ में जाता दिखाई दे रहा है। जिस किस्म के जजेस के रिमार्क्स आ रहे थे जेल ट्रायल को लेके, और वो ये कह रहे थे कि आजकल शफाफियत का तकाजा है, ओपननेस इतनी ज़्यादा है, तो जेल के अंदर ट्रायल के हवाले से उन्होंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार
इजहार किया था या कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी। उसके बाद समाअत मुलतवी हुई तो एक जज साहब बेंच से अलग हो गए। फिर उसके बाद कल जो समाअत होने जा रही है, क्या इसके ऊपर इमरान खान साहब को कोई स्टे मिल सकता है जेल ट्रायल के हवाले से, या जो जज की तैनाती है उस हवाले से कोई रिलीफ मिल सकता है? जज की तैनाती के हवाले से रिलीफ मिलना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी लग रहा है क्योंकि वफाकी हुकूमत ने काबीना के कुछ मिनट्स पेश किए हैं अदालत में और बताया है कि जज की जो तैनाती है वो बाकायदा एक प्रोसेस के तहत की गई है। लेकिन हाँ, ये नुक्ता अब अपनी जगह बरकरार है कि चीफ जस्टिस से जो मुशावरत का एक सिलसिला होता है वो हुआ है या नहीं हुआ, उस बेस पे अदालत कोई ऑब्जर्वेशन दे तो अलग बात है। लेकिन जो जेल के अंदर ट्रायल हो रहा है उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि इंट्रा कोर्ट जो अपील है पीटीआई की वो शायद मंजूर हो जाए, या जजेस जो हैं वो इस बात पे कायल हो जाएं कि जेल के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए, इसका ओपन फेयर ट्रायल होना चाहिए। लेट्स सी जो भी प्रोसीडिंग होगी। इसके साथ साथ जो इससे भी अहम केस है वो है इमरान खान साहब की नाअहली से मुताल्लिक, यानी तोशाखाना केस में जो उनको सज़ा दी गई, उनको नाअहल किया गया, उस पूरे केस से उनकी बरियत की जो अपील है वो फाइल होने जा रही है। अब फाइल हो चुकी है, उसकी समाअत होने जा रही है। तो कल ही चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा, जिसमें चीफ जस्टिस के साथ तारिक महमूद जहांगीरी शामिल होंगे। और प्लस इमरान खान की अलकादर और तोशाखाना केसेस में जो ज़मानतें अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी या ज़मानत मिल नहीं सकी या खारिज हुई है, उसकी बहाली के लिए भी ये बेंच कल केस की समाअत करने जा रहा है। इमरान खान साहब की जो साइफर ट्रायल की जो कल कार्रवाई शुरू होने जा रही है, उस हवाले से 8 रुकनी वकला का एक पैनल तश्कील दे दिया गया है। फहरिस्तें जमा करा दी गई हैं कि जनाब ये 8 रुकनी वकला हैं जो कल ट्रायल में शामिल होंगे। अब कल मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत होनी है और साथ ही पैरेलल ये ट्रायल चलेगा। तो अगर ट्रायल कंक्लूड होने से पहले या आगे बढ़ने से पहले अदालत का कोई स्टे ऑर्डर आ गया तो ये इमरान खान साहब के लिए बड़ा रिलीफ होगा। अब आ जाएं जो स्टार्ट में मैंने बात की थी लतीफ़ खोसा साहब की पीटीआई में शमूलियत के हवाले से जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही हैं। इमरान खान साहब ने आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में, आपको याद है, एक बार कहा था कि लतीफ़ खोसा जैसे लोग पीटीआई में होने चाहिए, प्लस उन्होंने एतजाज़ एहसन का नाम लिया। एक वक्तों में चौधरी निसार का भी बड़ा तज़किरा हुआ करता था कि वो भी पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। और एक मोमेंट ऐसा भी था जब बहुत ही करीबी उनके जो लोग थे चौधरी निसार के, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि चौधरी निसार साहब फैसला कर चुके हैं कि वो पीटीआई में शामिल होंगे, लेकिन वो उस वक्त शामिल होंगे जब पीटीआई इक़्तिदार में नहीं होगी। ये फ़ैसला स्टार्टिंग डेज़ में था, उस वक्त पीटीआई अभी इक़्तिदार में थी और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन उसके बाद जो हालात बदले और जो इस वक्त की सिचुएशन है और करंट सिचुएशन, इन हालात में वो ये डिसीजन कर सकते हैं नहीं कर सकते, बड़ी एक क्वेश्चन मार्क है। बट लतीफ़ खोसा के हवाले से और एतजाज़ एहसन के हवाले से इमरान खान साहब की बड़ी ख्वाहिश रही है। एतजाज़ एहसन का मुश्किल इसलिए लगता है बिकॉज़ वो पीपल्स पार्टी की सीईसी के मेंबर हैं। अभी तक ना उन्होंने वहाँ से रिज़ाइन किया, ना वो छोड़ के आना चाहते हैं। लेकिन लतीफ़ खोसा की सीईसी की जो बुनियादी मेंबरशिप है वो मुअत्तल हो चुकी है और अंदर से पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये चूँकि इमरान खान के केसेस लड़ रहे हैं, बग़ैर पार्टी की इजाज़त के लड़ रहे हैं, इसलिए इनको पार्टी से बेदखल कर दिया जाए। तो लतीफ़ खोसा साहब की पीपल्स पार्टी में वापसी अब थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन पीटीआई में शमूलियत के हवाले से जो आज खबरें गर्दिश कर रही थी, जिनमें ये बताया जा रहा था कि वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और उसमें बाकायदा ऐलान करेंगे, तो ये खबरें जैसे ही पीटीआई के लॉयर फोरम्स के कुछ लोगों की जानिब से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुई, तो मैंने ख़ुद एक ज़रिए से रब्ता करने की कोशिश की और उन्होंने डायरेक्ट लतीफ़ खोसा साहब से ही पूछा। तो उन्होंने बताया कि अभी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, या मैं तो ख़ुद कह रहे सोशल मीडिया से सुन रहा हूँ कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ, अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो एज़ ऑफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त तक तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही या वो शमूलियत का ऐलान नहीं करने वाले। हालांकि पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश है, हमें अच्छा लगेगा अगर वो ज्वाइन करेंगे, हम मज़ीद मजबूत हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने ख़ुद भी तस्दीक की लतीफ़ खोसा से, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं ऐसा कोई ऐलान नहीं कर रहा या ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वो ऑर्गेनाइज़ नहीं कर रहा। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें गर्दिश कर रही हैं, ऑथेंटिक खबरें जो हैं उनके ऊपर ही फोकस करना है। ओवरऑल जो सियासी माहौल है उसमें पीपल्स पार्टी
पार्टी, नवाज़ लीग, राब्ते तेज़ हो रहे हैं। कुछ पता चल रहा है कि कुछ सीट एडजस्टमेंट के लिए भी कुछ मामला तय होने जा रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का काफ़ी दिनों के बाद राब्ता हुआ है और उसमें शायद कोई आने वाले दिनों में मुलाकात भी हो और उसमें सीट एडजस्टमेंट के लिए बातचीत हो। अफवाहें ये भी गर्दिश करती हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी की कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। इन हालात में जहां पर पीटीआई की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो बाकी सारी जमातों को पीछे छोड़ चुका है, मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की कि वो किसी भी सियासी जमात से, बड़ी सियासी जमात से इल्हाक करें। हाँ, जो मुश्किल वक्त के साथी जमातें हैं उनसे वो जैसे MWM हो गई या शायद जमात इस्लामी से भी किसी हद तक इत्तेहाद हो सकता है, जैसे कराची में मेयर कराची के इलेक्शन के लिए हुआ। प्लस एक दो और जमातें भी हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब का साथ दिया, तो वो छोटी जमातों को साथ मिला के वो आगे बढ़ सकते हैं। जो भी अपडेट हुई वो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इसी सारी सूरत हाल के दौरान पीपल्स पार्टी ग्रैंड डायलॉग का मुतालबा कर रही है कि ग्रैंड डायलॉग शुरू किया जाए। उनको भी अंदाज़ा है कि मुल्क इस तरह आगे नहीं बढ़ सकता और वो ये कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातों को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। इसी सिचुएशन में अगर रहे तो मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो थोड़े से हालात डिफरेंट बताती हैं इमरान खान साहब के लिए ख़ास तौर पर और पीटीआई के लिए भी तकरीबन कि आने वाले इलेक्शन में हालात साजगार नहीं होंगे। लेकिन जो अवाम की राय है या अवामी रद्द-ए-अमल है वो बिल्कुल एक ऑपोजिट साइड पर जा रहा है जो मुश्किल क्रिएट कर सकता है। नज़र रखेंगे इस पर, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।